नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने जा रहे हैं। संज्ञा हिंदी व्याकरण का आधार है और इसके प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे संज्ञा क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे, संज्ञा के भेद, उदाहरण सहित सरल व्याख्या, महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न भी हैं वो उसको प्रश्न भी जानेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे नेहा, आयुष, ओजस्व, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर आदि। हम इसको और भी सरल भाषा में बोल सकते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, भाव या पदार्थ के नाम को बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम, दिल्ली, पुस्तक, सोना, खुशी आदि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाव, ये इनके भाव हैं। जैसे भाव, वस्तु, स्थान, ये इनके नाम हैं। आप इनमें से कोई भी 2-3 नाम लिख सकते हैं, उसके आगे आदि लगा दीजिए। दैट्स इतना ही है बस। इसके बाद संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा जानेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय, कामिनी, पूर्व दिशा, दीपावली आदि। जैसे दीपावली आदि। हम इसको और भी बहुत शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, जैसे राम, आगरा, गंगा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें 2 लाइन में 3 लाइन में है हमारा इसमें परिभाषा, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु का नाम, जैसे राम, आगरा, गंगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अपनी पूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा। ये सभी शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं कराते, अपितु ये अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इसको हम और भी शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ाया, किसी में लिखा हुआ है लेखक, किसान, मजदूर, मोर। ये किसान एक क्या ये बता रहा है जातिवाचक, किसान है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। इसको हम शॉर्ट बोल सकते हैं। जैसे किसी जातिवाचक से, जैसे पूरी जाति या वर्ग का नाम, पूरी जाति या वर्ग का नाम, जैसे लड़का, नदी, शहर। इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, यौवन, बचपन आदि है। इनके कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जाता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। इसकी भी एक शॉर्ट है, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आप। किसी गुण, अवस्था या भाव का नाम, किसी गुण, अवस्था या भाव का नाम, जैसे ईमानदारी, बचपन, खुशी, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, अब जानेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम। अब पढ़ते हैं समुदायवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समुदायक संज्ञा कहते हैं। ये समूह, जैसे एकत्रित होना, उसे बोलते हैं समूह। जैसे भीड़ को एकत्रित बोलते हैं। सेना होती है, 50 आर्मी की सेना है तो 50 को उसे आर्मी सेना बोलते हैं।
सभा, लोकसभा होती है उसे सभा बोलते हैं। कक्षा आपने क्लास में देखे होंगे बच्चे जो पढ़ते हैं 30-40 बच्चे 10 जो भी बच्चे उसे कक्षा में सभा बोलते हैं। मंडप आदि। द्रव्यवाचक, जिन संख्या शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, घी, दूध, तेल, चावल, आटा आदि। हिंदी व्याकरण में समुदाय तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। द्रव्यवाचक को हम शॉर्ट तरीके से भी बोल सकते हैं, पदार्थ का नाम जैसे सोना, चांदी, दूध। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव से बनाए जाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से, विशेषण शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। जातिवाचक एक भाव है। भाववाचक संज्ञा। माता, मातृत्व। दानव, दानवता। मानव, मानवता। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। विद्वान, विद्वता। शत्रु, शत्रुता। गुरु, गुरुता। नारी, नारीत्व। ये सर्वनाम शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाना। से मेरे सर्वनाम भाववाचक है। सर्व, सर्वस्व। अपना, अपनापन। निज, निजस्व। स्व, स्वत्व। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। शब्द बनाना। पढ़ना, पढ़ाई। पूजना, पूजा। पहनना, पहनावा। दौड़ना, दौड़। बुनना, बुनाई। भूलना, भूल। ये सभी हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ये बेहद ही क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा आने वाली यही मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं भी इनके। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। स्वस्थ, स्वास्थ्य। अच्छा, अच्छाई। सभ्य, सभ्यता। उदास, उदासी। प्यासा, प्यास। गंदा, गंदगी। अवयव से समीप, ऊपर। समीता, ऊपरी। दिग, दूर। धिक्कार, शीघ्र, दूरी। शीघ्र, नीचे। शीघ्रता, निचाई। हमारे कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 10 मैंने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं, प्रश्न, जिनको आपको सही आंसर देना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि आपके 10 में से कितने सही गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प हैं। प्रश्न नंबर 1। व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं। ए, सर्वनाम। बी, संज्ञा। सी, कर्म। डी, क्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शंस बी, संज्ञा। इसका राइट आंसर है ऑप्शंस बी, संज्ञा। दूसरा है, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए, 2। बी, 3। सी, 4। डी, 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शंस 2, 3। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तीसरा है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा है। ये हमने अभी सबसे ऊपर पढ़ा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा था, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा है। ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी, जातिवाचक संज्ञा। सी, भाववाचक संज्ञा। डी, समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी,
जातिवाचक संज्ञा। हमने पढ़ा था संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी है। जातिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा है। यह चौथे का दूसरा नंबर इज राइट। चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनी हैं? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? A 5, B 6, C 4, D 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 इज करेक्ट आंसर। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है वे कहलाती हैं। जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है वे कहलाती हैं जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञाएं। भाव, जो हम भाव से महसूस कर सकते हैं, महसूस भाव। व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती, द्रव्यवाचक भी नहीं हो सकती, जातिवाचक भी नहीं हो सकती, भाववाचक संज्ञा। 7वां सवाल, चावल शब्द है। चावल शब्द है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यवाचक। जातिवाचक नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक भी नहीं हो सकता, भाववाचक भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है। इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है। प्रेम नहीं है, प्रेम जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अपनापन नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है। अध्यापक इज राइट आंसर, ये इज करेक्ट आंसर है। इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा अध्यापक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा है लिखावट, हिमालय, नदी, शहर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिखावट इज करेक्ट आंसर। भाववाचक संज्ञा लिखावट है। हिमालय नहीं हो सकता, नदी नहीं हो सकती, शहर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन। आयुष आजकल मन लगाकर पढ़ता है, मैं संज्ञा शब्द कौन सा है? आयुष आजकल मन लगाकर पढ़ता है, मैं संज्ञा शब्द कौन सा है? मैं संज्ञा शब्द इसमें पूछा है कौन सा है? आजकल, ए आजकल, बी ध्यानपूर्वक, सी आयुष, डी पढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयुष। इसने पूछा आजकल मन लगाकर पढ़ता है, मैं कौन सा शब्द है? मैं कौन सा है? तो इसमें कौन पढ़ता है मन लगाकर? आयुष। कौन पढ़ता है? आयुष। आयुष करेक्ट आंसर। बच्चों, आज हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद पढ़े। यदि आपको यह अध्याय समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।